हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे संयुक्त बैठक के बारे में। जो संयुक्त बैठक का जिक्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। और ये जो संयुक्त बैठक है ये कब होती है? ये जब होती है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर सहमति न बने, जब ये जॉइंट सिटिंग होती है। और इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी। अब जब ये जॉइंट सिटिंग होती है उस समय जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो बात करेंगे इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद किसमें संयुक्त बैठक का? वो है अनुच्छेद 108 में। 108 में यानी कोई भी बिल है, कोई बिल आया है वो सबसे पहले आता है लोकसभा में। सबसे पहले कहाँ होता है? लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा से पास होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जी इस पर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। और अगर किसी बिल को लेकर कोई भी राज्यसभा और लोकसभा में असहमति है तो जब ये संयुक्त बैठक की जाती है। और ये कब इसको लिखेंगे? ये संयुक्त बैठक वो कब होगी? कब होगी? ये होती है जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी विधेयक कह सकते हैं बिल को लेकर असहमति हो, लेकर यानी सहमति ना हो तब ये जॉइंट सिटिंग होती है। और इसको बुलाएगा कौन? इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा राष्ट्रपति। जब ये जॉइंट सिटिंग होगी उस समय जो इसकी अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा लोकसभा के स्पीकर। जॉइंट सिटिंग के दौरान जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होगा? वो होता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। अगर ये उपस्थित नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, जो स्पीकर वो उपस्थित नहीं है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। क्या करेंगे? अगर ये उपस्थित नहीं है, अगर ये उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर या इन्हें बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो उस राज्यसभा के सभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। अब आप कहेंगे कि उपसभापति क्यों, सभापति क्यों नहीं? जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और ये इसलिए इसलिए नहीं बना, इसका अध्यक्ष इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति को अध्यक्ष नहीं बना सकते जॉइंट सिटिंग का। इनके बाद अगर ये लोकसभा, अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो कौन बनेंगे? वो बनेंगे राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति उसका अध्यक्ष बनेगा। अब बात करेंगे जो राज्यपति सभापति के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो
उपसभापति दिया हुआ, सभापति क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि 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 राज्य सभा का सभापति है, वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए ये उस जॉन सिटिंग के दौरान उस समय अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब बात करेंगे जो ये जॉन सिटिंग है वो किस पर नहीं हो सकती। ये जॉन सिटिंग जो है वो धन विधेयक और संविधान संशोधन पर, ये संयुक्त जो बैठक है ये नहीं हो सकती। क्या है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। जो अगर कोई भी धन विधेयक है, अगर धन विधेयक को राज्यसभा में केवल कितने दिन तक रोक सकते हैं? केवल 14 दिन तक। उसके बाद वो स्वतः ही पास माना जाएगा। और संविधान संशोधन में जो होती है वो जो है संविधान संशोधन विधेयक होता है, पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती हैं। जो धन विधेयक क्या होता है? अगर धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 24 दिन तक ही रोक सकते हैं। अगर 24 दिन, अगर उसके बाद वो है वो अपने आप स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। और संविधान संशोधन है उस पर जो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो समान होती हैं। इस पर लिखेंगे धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद अगर 14 दिन से फालतू हो जाते हैं तो उसके बाद उसे स्वतः ही पास मान लिया जाता है राज्यसभा से। उसके बाद उसे स्वतः ही पास माना जाएगा। ये बात है धन विधेयक को लेकर, मनी बिल को। अगर संविधान संशोधन की कोई विधेयक है उस पर जो है जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उस पर जो दोनों की शक्ति है वो समान होती है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा हो या राज्यसभा की शक्ति समान होती है। समान होगी। अब बात करेंगे जो जॉन सिटिंग है अब तक कितनी बार हो चुकी है। जो जॉन सिटिंग है वो अब तक 3 बार हो चुकी है। एक बार 1961 में हुई थी जो दहेज निषेध अधिनियम के
कारण हुई थी, और दूसरी बार हुई थी 1978 में, जो बैंकिंग सेवा एक्ट के जो है अधिनियम उसके लिए हुई थी, और तीसरी बार हुई थी 2002 में, जो आतंकवाद निवारण अधिनियम के लिए हुई थी। अभी तक कितनी बार हो चुकी है? अभी तक 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। कब कब हुई है? एक पहली बार हुई थी 1961 में। ये किसके कारण हुई थी? दहेज निषेध अधिनियम के लिए। दहेज निषेध अधिनियम। दूसरी बार हुई थी 1978 में, और ये हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग के लिए। बैंकिंग सेवा आयोग कोई बिल था, उसको लेकर हुई थी। और तीसरी बार हुई थी 2002 में, और ये हुई थी आतंकवाद निवारण एक्ट के लिए। आतंकवाद निवारण एक्ट। ये जानकारी थी कुछ जॉइंट सिटिंग को लेकर। तो आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखते रहिए MR7 क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।